Assalamualaikum, this is your same tutor Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. We were discussing in class 9th biology regarding the introduction to biology. अभी तक हम biology के तारुफ पर ही हैं, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वो कह रहा है कि जो आपकी तंजीम है, पूरा जो आपके जिस्म का मुनज़्ज़म होना है, एक पूरे इंडिविजुअल में एक पूरा इंसान बन जाना, उसकी क्या सतह हैं, उसकी सतह क्या है. मतलब मुख्तलिफ सतहों के मजमूए से एक पूरा इंसान जो है वो मुनज़्ज़म किया जाता है नेचर में अल्लाह ताला की तरफ से. तो सबसे पहले जो उसमें चीज़ आती है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब एटम के अंदर की चीजों की बात हो रही है. उससे बनता है एटम, ठीक है. उससे आते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब एटॉमिक लेवल आ गया, फिर आ गया मॉलिक्यूलर लेवल, इस मॉलिक्यूल से फर्दर ऑर्गेनल लेवल आया, ऑर्गेनल से आया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनल से आया आपका यहाँ पे सेल लेवल, फिर आया टिश्यू लेवल, फर्दर टिश्यू लेवल से वो बात करता है ऑर्गन लेवल की. ऑर्गन लेवल से बनता है ऑर्गन सिस्टम लेवल. मतलब जो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल से एक इंडिविजुअल इंसान बन जाता है. जब बहुत सारे इंसान मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन लेवल बना देते हैं. बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटीज बना देती हैं, एक जैसे जानदार जो एक जगह पे रहते हैं. उसके बाद सबसे डेवलप्ड और सबसे बड़ा जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो बायोस्फीयर है, जिसके अंदर पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो बेसिकली ये पूरी सीरीज चलती है. तो पूरा सिस्टम जो है वो नेचर का इसके अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है. तो आज बेसिकली जो हमने स्टडी करनी है वो यहाँ तक करेंगे हम, ठीक है. मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनल और सेल लेवल तक, ठीक है. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इनको. तो सबसे पहले आता है सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. आपकी बुक में बेसिकली दोनों लेवल्स को इकट्ठा कर दिया गया. सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर, एंड एटॉमिक लेवल. जो सब एटॉमिक, आप हमें बताएं जो है नेचर में एग्जिस्टेंस जो है इंडिविजुअल की वो मैटर की फॉर्म में है. मैटर किसे कहते हैं? मादा. मादा कोई भी वो चीज होती है जिसकी कोई मैस होता है और वो नेचर में एक स्पेस ऑक्यूपाई करके एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. मैटर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से. बहुत सारे जो है चीजें मिलके उसको बना देते हैं मादे को. अब जो एलिमेंट है उसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब एक ही तरह के होते हैं वो सारे एटम्स, तो एक एलिमेंट बनता है. लफ्ज एटम के अंदर ए का मतलब होता है नॉट, नहीं, और टॉम का मतलब होता है कट.
कि ये टूट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब जो एटम है ना, ये बेसिकली डिफरेंट जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बेसिकली 3 की बात की गई है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटम है उसकी कोर में, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब टोटल जो एग्जिस्ट करते हैं ना एलिमेंट्स नेचर में, वो 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन 92 में से 16 ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ और एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स। इसका मतलब भाई ये वो एलिमेंट्स हैं जो इंसानों में या जानदारों में प्रेजेंट होते हैं। इन 16 में से जो 6 हैं वो मेजर हैं और 10 जो हैं वो माइनर हैं, क्योंकि जो 6 हैं उनकी परसेंटेज है 99% और जो 10 है उनकी परसेंट है 1%। मतलब कम मैथ के अंदर उनकी कितनी परसेंटेज या कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। इनमें शामिल है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस ये 99% इन बायो एलिमेंट्स का पोर्शन बनाती हैं। उसके बाद पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज एक्सेट्रा, ये जो हैं 1% बनाती हैं आपके टोटल बॉडी मास का। ठीक है, उसके बाद अगर एक पाई चार्ट को हम स्टडी करें जो आपकी बुक में बनाया गया है, उस पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली आपकी जो बॉडी है, ठीक है जी, उसके अंदर 65% ऑक्सीजन होती है। ठीक, उसके बाद 18% कार्बन होती है। ठीक हो गया, साथ ही हाइड्रोजन 10% हाइड्रोजन। ठीक है जी, जो नाइट्रोजन है 3% है। ठीक, कैल्शियम 2% है। और जो आपकी फॉस्फोरस है वो 1% है, और बाकी सारे एलिमेंट्स भी 1% एग्जिस्ट करते हैं। मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन योर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। ये आपका सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल स्टडी हो जाता है। यहाँ पर फर्दर अगर हम चलें तो हमारे पास सेकेंड लेवल आता है मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा जी, जो आपका मॉलिक्यूलर लेवल है उसके अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग्स, ये बॉन्डिंग्स हैं, इनके थ्रू मिलते हैं
और बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अगर ये बन जाते हैं तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल है ये सब एटॉमिक पार्ट है कंपाउंड का, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। मतलब मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट part of substance that retains its properties, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जिंदा रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा जी, जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं ये हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट नेचर में बिल्डिंग मटेरियल है। ग्रेट वैरायटी, इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और कम्प्लेक्सिटी भी हाई होती है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ बॉन्डिंग, मतलब डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग्स की वजह से नेचर के अंदर ही इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई है और वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी आगे दो टाइप्स की बात की हुई है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब है छोटा, ये पहले भी हमारी एक दफा बात हो चुकी है माइक्रोबायोलॉजी में। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इनका जो वेट है, वजन है, मास है, वो कम होता है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, ज्यादा होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट, वजन ज्यादा है। मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैव स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स। तो इसकी एग्जांपल में आते हैं ग्लूकोज एंड वाटर। यहां पे आ जाते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, इनके बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो होता है C6H12O6। ठीक है, वाटर होता है H2O। सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, इनके बहुत लार्जर मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर लेवल, जिसके अंदर बायो एलिमेंट्स को उसकी बॉन्डिंग्स के हिसाब से जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। फर्दर उसकी वैरायटी ज़्यादा है, कम्प्लेक्सिटी हाई है और डिफ्रेंसिएशन उसकी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हुई हुई है। अगर हम थर्ड लेवल की तरफ मूव ऑन करें तो आपका एटम बन गया, मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है जी, तो थर्ड जो लेवल है आपका दैट गोज फॉर ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। अच्छा जी, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायो molecules arranged in particular way, जब वो किसी खास तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है जी, तो दे फॉर्म ऑर्गेनल, ऑर्गेनेली बना देते हैं। ठीक है जी,
अब जो ऑर्गेनेली है ये ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? सब सेलुलर मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी। और ये क्या कर रहे हैं? ये असेंबल होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब सेल के अंदर एक दूसरे के एतबार से ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। और क्या बनाते हैं? ये दोनों काम करके यूनिट्स ऑफ लाइफ बना देते हैं। मतलब जिंदगी की इकाई बन जाती है। उस इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक है जी। अब जो ऑर्गेनेली है इसका एक काम है कि दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मखसूस जो है काम हर ऑर्गेनेली करती है। ये नहीं होता कि सारी ऑर्गेनेली सब कुछ कर रही है सेल के अंदर। हर ऑर्गेनेली का एक अपना स्पेसिफाइड फंक्शन है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भी एक ऑर्गेनेली है। तो ये क्या करती है? सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब हमने बात की सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल की लेवल पे चल रही होती है। इसको आप बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, ये भी ऑर्गेनेली है, बहुत छोटी होती है, स्मॉलर होती है, लेकिन इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि हर आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और आपका हर सेल प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हर सेल जो सब सेलुलर ऑर्गेनेली है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ताकि वो अच्छे तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर कर लें, काम आपस में बांट लें। आप खुद देखें, अगर आप घर में होते हैं, ज्यादा अफराद हैं, तो हर कोई अपने अपने काम बांट लेता है तो सारे काम एफिशिएंटली हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ही सारे काम करे तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकते। ठीक है। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट लेना इज द बेस्ट थिंग टू परफॉर्म एनी फंक्शन। अब अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट की, दीज आर द स्मॉलर एंड सिंपलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये खुद सिंगल सेल्ड होते हैं, इनका एक ही सेल होता है जो इनकी लाइफ को डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें यूकैरियोट शामिल हैं, दे आर हैविंग टू न्यूक्लियस। ठीक है। तो इनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिल के प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। Today's lecture was concerned with all of these three levels where we studied subatomic and atomic level. Further we move on to biomolecular and molecular level. Then we discuss organelle and cell level. Thank you so much for watching my video. Kindly subscribe my channel, like and share the videos, and also comment if anything is difficult for you in the comment section. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.